7 चलेगा, N5 6 तो हो गया था, N7 आज चलना है। ठीक है, N7 का पहला शब्द है एक्मे। बुक आ गया सबके पास? चलिए, एक N6 होगा आज। तो कल ही हुआ था N7। सारे बच्चों के पास किताब आ, किताब दिखाता हूँ तो ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। ये वाला किताब बच्चे ऑनलाइन। ठीक है, साहिस्ता, भोलू, विवेक कुमार, गोविंद कुमार, ये किताब है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके लिए किताब है। आप नंबर पे कॉल कर लो, मंगवा लो। ठीक है, लो प्रैक्टिस सेट 3 करना। लो वापस दो उसको, कहाँ खोया रहता है। चलो, तो पहला शब्द है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है पराकाष्ठा, टॉप बिंदु, टॉप पॉइंट को एक्मे बोलते हैं। एक्मे को याद करो, लैक्मे। लैक्मे नामक क्रीम लगाते हैं लोग ना, लैक्मे क्रीम लगा के लोग कहां पहुंच जाते हैं? पराकाष्ठा पे, शिखर पे। तो एक्मे, लैक्मे, एक्मे, लैक्मे, लैक्मे क्रीम लगा के लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है मेडिकल केमिस्ट्री। एल्केमी का मतलब ऑल केमिस्ट। केमिस्ट मतलब जो दवा दुकान बेचता है। तो अल्केमी, ऑल केमिस्ट, जो केमिस्ट लोग होते हैं, दवाई दुकान वाले, वो रसायन का ज्ञान होता है उनके पास। तो अल्केमिस्ट, ऑल केमी, अल्केमी, ऑल केमिस्ट, जो केमिस्ट लोग होते हैं दवाई दुकान वाले, वो रसायन का ज्ञान रखते हैं। तो रसायन विधा, मेडिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब यादाश्त खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं एमनेशिया। एमनेशिया क्या याद कर लो, आई एम इन नशा। एमनेशिया, आई एम इन नशा। अब जो नशा में रहेगा उसका यादाश्त क्या होगा? खो जाएगा। तो एमनेशिया, आई एम इन नशा। तो नशा में है तो मेमोरी क्या हो गया उसका? खो गया। एमनेशिया, आई एम इन नशा। नेक्स्ट वर्ड है अवेट। अवेट का मतलब कम हो जाना, अवेट योर वेट, अपना वेट कम करो, अवेट योर वेट। वेट क्या करना है? कम करना है, अवेट योर वेट। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। अप्राइज का मतलब बताना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना को अप्राइज कहते हैं। अप्राइज को याद कर लो, प्राइज। किसी को प्राइज देना है तो उसे अप्राइज करना पड़ेगा। प्राइज देने के लिए इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो प्राइज अप्राइज, प्राइज अप्राइज, प्राइज देने के लिए अप्राइज कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है असे। असे का मतलब परख, परख, इवैल्यूएशन को असे बोलते हैं। असे को थोड़ा सा लिंक कर लो एस से। आप एस से लिखते हो ना, और एस से लिख करके सर के पास लाते हो, सर इसको, इस एसे को असे कर दीजिए, मतलब चेक कर दीजिए। तो असे का मतलब चेक करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है, धातुओं की परख होती है। तो असे, एस से, असे, एस से, एसे मतलब परख। नेक्स्ट वर्ड है अबरोगेट, रद्द करना। अबरोगेट, अब गेट पर रो रही थी, पूछा क्यों? एडमिशन कैंसिल हो गया। अब रो गेट, अब गेट पर रो रही है, देखो क्या है, अब रो गेट, अब गेट पर रो रही थी, पूछा क्या हो गया? तो एडमिशन रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब रो गेट, अब गेट पर रो रही है, एडमिशन कैंसिल हो गया। अबराइस, अबराइस कहते हैं लालची को, ग्रीड को, डिजायर को। अबराइस क्या याद करो, अब वारिस, वारिस कहते हैं संतान को। आजकल के वारिस जो हैं, वारिस मतलब संतान होता है ना, तो आजकल के वारिस कैसे पैदा हो रहे हैं? लालची, लोभ, पैदा होते ही देखता है कि बाप के पास संपत्ति कितना है कि नहीं। अपीस, अपीस का मतलब संतुष्ट करना, अपीस, संतुष्ट करना। अपीस को लिंक कर लो एप्पल पीस। एक एप्पल है, 4 बच्चे हैं, चारों रो रहे थे, मदर ने क्या किया? अपीस, एप्पल पीस कर दिया, एप्पल को पीस कर दिया। तो एप्पल पीस हो गया तो संतुष्ट हो गया, संतुष्ट करना। अपीस मतलब शांत करना। करसरी को याद कर लो लापरवाही से, करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, मतलब सरसरी निवास देखा था, मतलब लापरवाही से काम किया था। तो करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, तो सरसरी निगाह से किया गया काम, लापरवाही से किया गया काम। तो करसरी सरसरी, सरसरी निगाह से काम किया जा रहा है। बोलिए मिल करके, एक्मे, एक्मे, एक्मे पराकाष्ठा, एक्मे टॉप पॉइंट, एक्मे हाईएस्ट पॉइंट, एक्मे लैक्मे लगाकर टॉप पे जाना, एक्मे लैक्मे लगाकर टॉप पे जाना। एल्केमी, ऑल केमिस्ट,
मेडिकल केमिस्ट्री, एल्केमी, रसायन विधा, एल्केमी, रसायन विधा, मेडिकल केमिस्ट्री, एल्केमी, एल्केमी, रसायन विधा, एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया, यादाश्त खो जाना, एमनेशिया, आई में नशा, यादाश्त खो जाना, अवेट, अवेट योर वेट, कम करना, अवेट, कम करना, अप्राइज, इन्फॉर्म करना, अप्राइज, प्राइज देने के लिए, इन्फॉर्म करना, ऐसे, परख, ऐसे, इवैल्यूएशन, ऐसे, ऐसे को इवैल्यूएट करना, एब्रोगेट, रद्द करना, एब्रोगेट, एब्रोगेट, कैंसिल करना, अवराइस, लालची, अवराइस, धन के लालची, अवराइस, धन लोलुपता, अपीज, संतुष्ट करना, अपीज, 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 शांत करना, अपीज, एप्पल पीस, संतुष्ट करना, करसरी, लापरवाही से, करसरी, सरसरी निगाह से, करसरी, सरसरी, लापरवाही से किया काम, करसरी, सरसरी निगाह से। बहुत बढ़िया, यहां तक बहुत बेहतरीन तैयारी है, सारे बच्चे बहुत ही सीरियस। देखिए आज दिन कौन सा है जी? आज वेंसडे, तो अभी रुक जाओ, बताऊंगा, घंटी मारूंगा। तो ये बताइए कि सारे बच्चे वो कैब याद कर रहे हैं? सीरियसली? अच्छी बात। सुनो, मैं आज लेसन कितना हो गया? 7। अब सुनो, इसमें क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि 2 बच्चे को, जो आप हाथ, मैं प्रेशर नहीं दूंगा किसी को, प्रेशर दूंगा तो भग जाएगा, तो किसी बच्चे को प्रेशर नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि अपने स्वतंत्रता से आप 5 वो कैब, जो भी लेसन का है, मैं वो कैब आपसे पूछूं और आप जवाब दो, और एवरी डे आपको प्राइज मिलना चाहिए। जब आप होते क्यों, जब अब आप आते हो कंपटीशन में, जब आप किसी से compete करते हो, जब आपसे वो कैब पूछा जाता है और आप जवाब देते हो और आपको पेन गिफ्ट में दिया जाए, तो पेन गिफ्ट मिलेगा, इसका मतलब है कि आप विनर बनने हो। जब आप विनर बनते हो तो आपको छोटी छोटी जीत करने की लत लग जाती है। जो छोटी जीत को जीतता है वो बड़ा जीत भी जीत लेता है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हर एक बच्चे से वो कैब पूछा जाए और आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो क्या सारे बच्चे तैयार हैं? तो आप उठाओगे हाथ। अब हाँ, अभी नहीं, कल से, कल से, कल से। अभी इस बैच में पेन मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो आप हाथ उठाओगे और हर बच्चा पढ़ करके आएगा। ठीक है, हर बच्चा पढ़ करके आएगा। तो आज मैं ऐसे ही टेस्ट लेता हूं बिना पेन का, बिना पेन का टेस्ट। किताब दो जी, बिना पेन का टेस्ट, बिना पेन का टेस्ट है। इस किताब से पूछा जा रहा है, तो हाथ उठाइए उस इलाके से। कौन बच्चा सुनाएगा? अब कोई नहीं, कोई हाथ नहीं उठा रहा, उसका हाथ वो उठा रहा है। अभी तो आवाज बहुत तेज थी जी। उस इलाके से कोई नहीं, चलो बीच वाले इलाके से भी कोई नहीं, इस इलाके से वहां तक। बहुत बढ़िया, ये बच्चा सुनाएगा। हाँ समझ गया। बोलो, रैम्पेंट का मतलब? बहुत अच्छी तैयारी। डिवेस का मतलब? बहुत बढ़िया। डोरमेंट का मतलब? बहुत बढ़िया। गैम्बिट का मतलब? बहुत बढ़िया। बैठ जाओ, बहुत सुंदर। इस इलाके से तुम, चलो गर्ल, बोलो। आइडली का मतलब? डोरमेंट का मतलब? कॉम्पेंडियम, डेवियस। इस इलाके से खड़े हो जाओ, बोलो। कार्टोग्राफर, कोजेंट, रंबल, डेकाडेंस। बहुत सुंदर। लो जी, अब देखो ऐसे ही मैं खड़ा करवा कर पूछूंगा, किसी बच्चे के साथ कंपलसरी नहीं रहेगा। चलो, स्पोकन वोकैब चला था इस बैच में? हाँ, वो जमाना खत्म हो गया। अब 1000 वाला इलाका चला गया। अब चलो, अब आप जीतोगे तो थार मिलेगा। चलो वापिस आ जाओ।
चलो, ए वो क्या पता है सब लोगों को? कल हुआ था ना? कल हुआ था ना जी? नहीं हुआ था? अरे नया सेट है। चलो, ये है स्पोकन वोकैबुलरी, पता है तुम लोगों को ना? ये लिस्ट है, स्पोकन वोकैब वर्ब का लिस्ट है। ये प्रतिदिन 5 वोकैब का सेट है। एवरीडे 5 वोकैब का सेट दे रहा हूं। ये वोकैब आपको लिखना भी है, तो पहले लिखो, फिर आपको बुलवाऊंगा। फटाफट लिखो जल्दी से। एबोलिश समाप्त करना, उन्मूलन करना। अरे बाबले लिखो जी, फटाफट लिख लिया? चलो दूसरा वर्ड लिखो फिर। बेक। अभी रुको, 5 मिनट रुको, रुक जाओ रुक जाओ। एबोलिश हो गया। दूसरा लिखो बेक, सेकना। ये 5 वोकैब कंपलसरी है सबके लिए, स्पोकन वर्ड से। ये वर्ब का लिस्ट बताया था ना? वर्ब का लिस्ट है। पहले बड़ा एक वर्ड लिखो सिर्फ। हाँ बस एक शब्द। दूसरा है कॉल। ये वर्ब का लिस्ट दे रहा हूं आपको, सिर्फ वर्ब का लिस्ट है बस स्पीकिंग के लिए। डैम्प, गीला करना, नम करना, भिगाना। द वेदर डैम्प द क्लोथ्स, शी डैम्प द क्लोथ एंड wrapped अराउंड हर। व्हाट आर यू डैम्पिंग? देख रहे हो ना? ईट, खाना। 5 हो गए? चलो 5 हो गया होगा। चलो अब सारे बच्चे खड़े हो जाइए। सारे बच्चे खड़े हो जाइए। चलो, अब क्या है कि वो कैब जो है एग्जाम नहीं, स्पोकन के लिए, स्पेशल के लिए, ताकि यहाँ पे आए हो। तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच के मतलब इंग्लिश में स्पीकिंग, राइटिंग, एग्जाम, यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी, एयरफोर्स सब निकल आना चाहिए। मीडियम चेंज सब होना चाहिए ना? चलो बोलो मेरे साथ, एबोलिश। एबोलिश समाप्त करना। एबोलिश, 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 एबोलिशिंग, abolish, abolished, abolished, abolishing. They abolished slavery long ago. The parliament will abolish the old law. Abolish समाप्त करना। Abolish जड़ से मिटाना। Abolish उन्मूलन करना। Abolish जड़ से समाप्त करना। Bake, bake, baked, baked, baking, bake सेकना, bake सेकना। Let us bake some biscuits. Let us bake some biscuits. Bake, baked, baked, baking, bake, baked, baked, baking, bake सेकना। The cook is baking a cake. The cook is baking a cake. The food was not baked. The food was not baked well. Call, 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 called, called. Call, बुलाना। I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Damp, damp, नम करना। Damp, गीला करना। Damp, भिगाना। Damp, damped, damped, damping. Damp, damped, damped, damping. The weather damps the clothes. The weather damps the clothes. The weather damps the clothes. Eat, khana. Eat, ate, eaten. I will eat outside. The dog ate biscuits. I have never eaten. What are you eating? There, sit down. ये 5 वोकैब है। ये 5 वोकैब वर्ब है। बस अंतर क्या सुनो, जो वर्ब, जो वोकैब तुम पढ़ते हो वह वोकैबुलरी को जरूरी नहीं कि वर्ब है, लेकिन स्पीकिंग करने में सिर्फ और सिर्फ वर्ब काम आता है। 90% वर्ब काम आता है और उसमें दिमाग काम नहीं करता कौन सा वर्ब लगाया जाए, कैसे बोला जाए। इसलिए लिस्ट दिया जा रहा है। ये लिस्ट एवरीडे 5 दूंगा। 2 महीने के अंदर अपने आप जुबान से इंग्लिश लिखना बोलना सब आ जाएगा। विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स।
इसी प्रोसेस पे काम किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। और ये आपके लाइफ को बदलने वाला क्लास होने वाला है, इसलिए हमने शुरुआत किया है, ठीक है ना। बिना चाहे तुम नहीं चाहोगे पढ़ना, नहीं चाहोगे बोलना, ऑटोमेटिक निकलेगा, लगे क्या फूट रहा है, समझ पा रहे हो ना। तुम धोखे से एग्जाम में बैठ गया ना, धोखे से, फॉर्म भरने का मूड नहीं है, तुमने फॉर्म भर दिया, धोखे से परीक्षा में बैठ गया ना, अपने आप क्वेश्चन आएगा, पास हो गया, तुमको विश्वास नहीं होगा, पास हो गया, अपने आप होता रहेगा काम, मतलब सारे काम अपने आप होते रहेंगे। बस में रहो ना, तुम क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, समझ रहे हो ना। इसलिए तुमको चिंता नहीं करना, जो करना है डीएसएल करेगा, क्या समझा। तुमको सिर्फ आना है, बस पढ़ना है, जितना कहा जाए अपना काम करो, ठीक है ना। चलो क्लास आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट 3 फटाफट देखो, पहला क्वेश्चन है, टेस्ट 3 है तो के पास ही टेस्ट मिला है। चलो पहला क्वेश्चन है, ट्राउजर्स आर 3 साइज लार्ज, तो 3 यहाँ पे ट्राउजर्स आर है, ट्राउजर्स हो गया प्लूरल, आर लग गया, 3 साइजेस नहीं 3 साइज, 3 साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है ना, 3 पैजामा नहीं ना है, तो 3 साइज बड़ा है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 3 साइज लार्ज, बी आंसर पहला का बी। दूसरा है, इट इज अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स, अब ध्यान देना कोर्स एक है, डिग्री तो यहाँ पे 3 इयर्स नहीं 3 ईयर होना चाहिए, और जब भी कोई डैश आता हो तो सिंगल ही आता है, तो 3 ईयर है किसी ऑप्शन में, किसमें है, बी फॉर बॉय में, तो दूसरा का आंसर बी फॉर बॉय, 3 इयर्स नहीं 3 ईयर। क्यों सर, क्यों ऐसा होगा सर, क्योंकि कोर्स कितना है, एक है, तो 3 साल का एक कोर्स है, इसे 3 ईयर कोर्स हो गया। आई बाउट 4 डजन ऑफ मैंगोज, आई डॉज 4 डजन ऑफ मैंगोज। एक बात ध्यान देना, नाउन में पढ़ाऊंगा, पढ़ना बाकी अभी है, ध्यान देना बच्चे। नाउन यानी कैसे करो, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस केस में दोनों होता है प्लूरल, क्या होता है प्लूरल, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो डजन्स ऑफ मैंगोज होना चाहिए, कौन सा आंसर है बी, तो हो गया 3 का आंसर बी, डजन्स ऑफ मैंगोज। यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, यूनिट का मतलब इकाई, डजन यहाँ पे यूनिट है, तो इस केस में दोनों होता है प्लूरल। ये पढ़ाना बाकी सब है, जितना भी टेस्ट हो रहा है कोई जरूरी नहीं क्लास में हुआ हो, अभी आपका क्लास में शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो बेसिक क्लास चल रहा है इसमें, अभी तो नंबर शुरू हुआ है, बॉय का बॉयज पढ़, अभी मेन क्लास पढ़ा कहाँ तुमने, हाँ ठीक है। तो डजन्स ऑफ मैंगोज, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, 3 हो गया जी, 4 में आ जाइए। 4 है, ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 100 मीटर्स रेस, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 मीटर्स नहीं हुआ, 100 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, 100 मीटर रेस, क्लियर। ऐसा इस होगा कि यूनिट के बाद यहाँ पे एक लगा, ए लगा, ए 100, ए लगा है ना, ए का मतलब 100 मीटर का रेस है, तो मीटर थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर आज ये 3, ही गेव मी 10 रुपी, नोट दिया है, तो नोट दिया है तो रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा, अगर नोट नहीं होता तो रुपीज हो जाता, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है बच्चे, आंसर ए, 10 रुपी नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिल द ब्लैंक्स में आ जाइए। द हंटर शॉट 3 डियर, डियर का प्लूरल डियर्स कभी नहीं होता, नहीं होता, डियर अपने आप में प्लूरल है, डियर अपने आप में, तो डियर का मतलब 1 हिरन और 10 हिरन भी, ठीक है। दूसरा है सीनरी की सीनरीज, तो आंसर हो जाएगा सीनरी, ये पढ़ा हुआ है। द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर, हो गया। द कैटल, कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, कैटल का प्लूरल कैटल्स नहीं होता, कैटल अपने आप में प्लूरल है, एस लगाने से गलत हो जाएगा, हाँ कोई सब नहीं, कैटल का मतलब जानवरों का झुंड, जब झुंड हो ही गया तो एस क्यों लगाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, आलम नहीं बोलते इसको, इसको आर्म्स बोलते हैं, आर्म, एल को चुप रख दो तो क्या हो जाएगा आर्म्स, तो आर्म्स होता है, आर्म कोई वर्ड नहीं है, आर्म्स वर्ड, और आर्म वर्ड हमेशा क्या है प्लूरल है। आर्म्स का मतलब होता है क्या, दान या भीख, दान या भीख, भीख समझते हो, भिक्षा,
भिक्षा कहो या दान कहो, उसको आम्स बोलते हैं। ठीक है, तो वर गिवन टू द पुअर। टेस्ट खत्म, आगे बढ़िए। पहला, यहाँ पे 3 साइजेस नहीं हो, क्लास में आ गए, बाद में बात करते हैं, क्लास में आगे बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्म्स कहाँ गया जी, हाँ 3 साइज बेटा, क्योंकि ट्राउजर्स हो गया प्लूरल, आर लग गया, तो 3 साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है ना कि 3 ट्राउजर है, साइज साइज हो जाएगा ना। अरे यार तुम लोग टाइम वेस्ट मत कराओ, कहाँ कौन सा मैं बोला, कितना नंबर, ये वाला, ये होगा, ये पढ़ाऊंगा यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन। इसका नियम क्या है, यूनिट प्लस ऑफ, तो दोनों होता है प्लूरल, दोनों क्या होता है प्लूरल। ठीक है, आगे चलो फटाफट। अरे यार क्लास ले रहे, क्यों परेशान हो। चलिए यहां तक काम हो गया, नाउन पे फटाफट। देखो बेटा नाउन जो है अभी आपका कुछ हुआ नहीं है, इसलिए टेस्ट के लिए चिंता ना करें आप, टेस्ट की चिंता ना करें, अभी सिर्फ पढ़िए, टेस्ट में कराऊंगा बढ़िया से, घबराने की बात नहीं है। नाउन नंबर पढ़ रहे थे, और कल हमने पढ़ा था, लास्ट वर्ड हुआ था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में वाई होता है, यही पढ़े थे लास्ट ना, ये वाला पढ़ा था कल हम, उन्होंने याद आ रहा है, लास्ट लेटर वाई, तो सीएल प्लस वाई और बीएल प्लस वाई, तो बेबी का बेबीज, लेडी का, कल हो गया था पूरा, पूरा लिस्ट हो गया था ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर तैयारी। आज आगे बढ़ते हैं क्लास में, धीरे धीरे क्लास तेजी से आगे बढ़ रहा है, सारे बच्चे बड़े सीरियस हैं। 10 बजे बैच में पहला बैच है मेरा, ये पहला मतलब मॉर्निंग का पहला बैच, मॉर्निंग का पहला बैच, सारा एनर्जी इसमें झोंक देता हूं, हर बच्चे को सिखाने का प्रयास करता हूं। बोलो सारे बच्चे इंप्रूव हो रहा है, बस एक काम करना है, क्या भाई, जो 5 वोकैब दे रहा हूं, सब काम छोड़कर उस 5 तो पढ़ ही लो। कल 5 हुआ था, आज 5 हुआ, कितने हो गए, अभी 15 हो गए, 15 हो गए। अभी बोलो 15 पढ़ना कोई टफ काम है, लेकिन अगर छोड़ते जाओगे डेली तो ये फिर 100 हो जाएगा, फिर तुमको लगेगा अब करने का कोई फायदा नहीं, समझ पा रहे हो। तो मात्र स्टेप, एक एक स्टेप चलो, 5 तो पढ़ो, वो तुम्हारे जीवन बदल देगा, तुम यकीन नहीं मानोगे इतना इंपॉर्टेंट चीज तुमको दे रहा हूं, ठीक। और 10 वोकैब दे रहा हूं ना, वह एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, सीपीओ, यूपीएससी, जुडिशरी, कोई एग्जाम, तो वो 10 वोकैब भी साथ जोड़ लो, फिर तुम पेपर पढ़ोगे ना, तो अपने आप जब पेपर दोगे, हिंदू पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, या एग्जाम का एसएससी का पेपर दोगे 2020 का, 17 का, तो वो क्या मिलेगा, जब मिलेगा तो अंदर से मुस्कुराओगे, कह रहे हमसे सही बन गया, समझ पा रहे हो। उसके बाद ग्रामर, तो वो कैब के बाद ग्रामर, ठीक है। फिर क्लास में करा दूंगा क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, हर चीज करा दूंगा। यूपीएससी के लिए मीडियम है, क्लास में राइटिंग स्किल्स करा दूंगा, तुम बस आओ, छोड़ दो, तो मतलब क्लास में सिर्फ आओ और बाकी छोड़ दो मेरे ऊपर, अंदर से निश्चिंत हो जाओ कि यहां आ गया हूं तो अंग्रेजी स्ट्रांग होके रहेगा, बस जितना सर कहते उतना ही काम करना है, एक कदम ना आगे ना पीछे, जो नोट्स क्लास का है वही पढ़ना है, कोई किताब ही नहीं पढ़ना है, ठीक। चलिए भरोसा रखिए, करवा दूंगा। अगला कॉन्सेप्ट कहता है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं कि जिसके अंतिम लास्ट लेटर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट लेटर ए फॉर एफ ही होता है, लास्ट लेटर ए फॉर एफ ही होता है, ठीक है बबलू, लास्ट लेटर ए फॉर एफ ही होता है, ध्यान दो यहां ऑनलाइन पे। तो ए फॉर एफ ही अंत होता हो, तो ए फॉर एफ ही से अंत होने वाला 2 तरह से हो सकता है, इस दुनिया में मात्र 13 से 15 शब्द ऐसे हैं जो ए फॉर एफ ही से अंत होते हैं। कितने शब्द हैं, इस 13 से 15 वाला जो ए फॉर एफ ही है, इसको तुम चेंज कर देना, किसमें चेंज कर सर, भी में, और भी में चेंज करके तुम ईएस लगा देना। कितने शब्द में, अगर वो 13 से 15 पूरा लिखा दूं तो कहीं डर रहेगा, तो 13 से 15 मात्र शब्द है जिसमें भी एस लगता है, इस 13-15 के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ड, रेस्ट ऑफ द
वर्ड्स, इसके अलावा जो वर्ड बच जाए और ए फॉर एफी से अंत होता हो उसके साथ सीधा प्लस क्या करना, खत्म कहानी। तो अगर 13-15 याद कर लेते हैं बाकी सब में एस लगना है। हमने क्या कहा था, एस ऐसा खतरनाक है सब में घुसेगा, समझ आ नहीं रहा है, देख रहे हो। इसीलिए बच्चा कंफ्यूज करता है कहां भी एस करें कहां एस करें। तो मात्र 13 शब्द है उसमें भी एस होता है, बाकी सब में एस होता है। इससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का लिस्ट में दे रहा हूं, उतार लिया इसको। ठीक, बिल्कुल बेसिक, एक बार ग्रामर पढ़ना है। देखिए लास्ट लेटर ए फॉर एफी, 13 से 15 शब्द ए फॉर एफी, चेंज किया किसमें, भी एस में। रेस्ट वर्ड्स में ए फॉर एफी प्लस एस। बना लीजिए लिस्ट पूरा। इसके हैं वाइफ का देखो वाइफ्स, बिलीफ का देखो बिलीफ्स, एस लगाया सीधा। हाँ एफ हट जाएगा, एफ ही हट जाएगा, क्या आ जाएगा, भी एस। पूरा यहां तक लिस्ट लिखिए पूरा। बिलीफ, हाँ अभी इतना लिख लिया तो तुरंत, एकदम बाबला है, आया नहीं तुरंत ऊपर। वाइफ वाइव्स, लाइफ लाइव्स, सेल्फ सेल्फ, सबका हिंदी बताऊंगा, आराम से लिखिए फटाफट। दोनों साइड लिखिए, ए वाला ए एस वाला है, वो भी एस वाला है। लिखने मात्र से याद होना चाहिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक साथ लिखिए दोनों साइड, नहीं तो ऊपर होगा तो पूरा ऊपर हो जाएगा। वाइफ लाइफ, शेल्फ का मतलब होता है, हाँ अलमारी का खंड, खंड मतलब बॉक्स। सेल्फ का मतलब जी स्वयं। बोल्फ मतलब, लोफ मतलब टुकड़ा, शेफ मतलब अनाज की बोरी, हुफ का मतलब खुर, गल्फ मतलब खाड़ी, सेफ मतलब तिजोरी, ग्रीफ मतलब दुख, चीफ मतलब मुख। खुर समझता है, खुर घोड़े का नाल जहां लगाते हैं। ये लिस्ट आप देखेंगे तो आपको 12-15 ही मिलेगा। अनाज की बोरी, शेफ मतलब अनाज की बोरी। कोई भी हिंदी नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। जिस किसी बच्चे को दिक्कत हो इंग्लिश में, कहीं परेशानी हो, समझ में नहीं आता हो, कहीं कोई दिक्कत हो, मुझसे मिलेगा। हर बच्चा अपनी समस्या को शेयर करेगा। दोनों साइड लिख रहे हो ना।
बिलीफ मतलब विश्वास, बिलीफ मतलब विश्वास, ग्रीफ मतलब दुख, प्रूफ मतलब प्रमाण, सेफ मतलब तिजोरी। और है, यहां तो उतार लिया सबने। चीफ मतलब मुख्य या मुखिया, नहीं बोलो चीफ मिनिस्टर, वही चीफ, सब एक ही चीफ है। एल्फ का मतलब परी, परी समझते हो जी। काफ मतलब बछड़ा, बछड़ा। हाफ मतलब आधा। थीफ मतलब चोर। गोल्फ मतलब भेड़िया। कहाँ गया वोल्फ पे भेड़िया? वो तो गल्फ होता है ना, खाड़ी। GULF गल्फ। ओ तो अलग चीज, खेल का नाम हो गया वो। एल्फ, परी। हाँ एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल भी लिखिए फटाफट। बिलीफ का हिंदी होगा विश्वास। बिलीफ का हिंदी विश्वास, भरोसा। उतार लिया, बहुत अच्छा, एग्जाम्पल हो गया क्लियर। लोफ ऑफ ब्रेड, चलिए पूरा लिस्ट हो गया बच्चे। चलें आगे, चलिए, तो सबका लिस्ट हो गया। अब जरा देखिए बोर्ड पे, यह एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, हो गया। अब आप सारे बच्चे हाथ उठाएंगे। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, बहुत सुंदर। और कुछ बच्चों ने उठाया नहीं है मामला। अब देखो, सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या पार्ट होता है? सब्जेक्ट प्लस, समझना बढ़िया से, बोलो ही क्या है बच्चे? ही क्या है? अब ये बिलीफ क्या है? अपने चार्ट में देखो, बिलीफ क्या है? नाउन है ना, नाउन पढ़ रहे हो ना आप? तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए कि नाउन चाहिए? वर्ब चाहिए। तो ये जो एफ लगा है, ये एफ लगा है वो नाउन है, और ये जो वी लगा है वो वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ना, तो जिसमें एफ लगा होता है वो नाउन होता है, जिसमें वी लगा होता है वो वर्ब होता है। एक ट्रिक्स दे रहा हूं, ये कोई नियम नहीं। जैसे बिलीफ क्या हुआ? नाउन। बिलीव क्या हो गया? वर्ब। जैसे यहाँ पे वर्ड देखो लिखा हो तुम्हारे सामने, बिलीव क्या है? नाउन है, क्योंकि नाउन क्लास कर रहे हो। बिलीव क्या होगा? वर्ब। ग्रीफ क्या है? नाउन, भी लगा दो ग्रीफ तो हो जाएगा वर्ब। प्रूफ क्या है? नाउन, प्रूफ कर दो वर्ब। सेफ क्या है? नाउन, सेव कर दो वर्ब। 50 पर बोला हूं, भरोसा, विश्वास। अरे बाबले तुम लोग सुनता नहीं है जी। अरे एफ लगाए तो, और वी लगा देंगे तो वर्ब। हाँ, एक हो गया विश्वास करना, एक होगा विश्वास। नाउन में देखो, दुनिया कोई शब्द जिसमें न लगा दो हिंदी में वो वर्ब हो जाता है। जैसे गो का मतलब जाना, ना लगा है जी। बिलीफ मतलब विश्वास, और भी लगा दो विश्वास करना, विश्वास करना। ग्रीफ का मतलब दुख, और ग्रीफ का मतलब दुख होना। प्रूफ मतलब साबित, अब प्रूफ मतलब साबित करना। सेफ मतलब तिजोरी, और सेव मतलब जमा करना। हाँ,
सेंस नहीं निकल रहा है, देखो वही निकलेगा सेंस। बस ये मैं याद करवा रहा हूं कि ये नाउन है, इसका यूज होना चाहिए नाउन की जगह पे। जो वर्ब होता है उसका यूज होना चाहिए वर्ब की जगह पे। एक चीज ऑलवेज माइंड करिए, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी लिखना, बोलना, समझना, एग्जाम पास करना क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको सही वक्त पर सही सेंटेंस में सही शब्द का यूज करना नहीं आता है। बस मैं बात को, इसीलिए बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आता। अगर सही समय पे सही सेंटेंस में सही शब्द पिरोना आ, जैसे माला बनाते हो तो सही माला, सही मोती सही लगा आ जाए तो माला बन गया। स्ट्रक्चर वही है, सेंटेंस वही है। जैसे सब्जेक्ट के बाद हमको चाहिए वर्ब। अब हमने कहा आई बिलीव, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, आई बिलीव ऑन यू, आई बिलीव ऑन यू। तो आई बोल दिया और बिलीव बोल दिया तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? अब बोल दिया बिलीव, आई बिलीव ऑन यू। अब तुमको पता ही नहीं बिलीफ है क्या, तो आई तो सब्जेक्ट है, बिलीफ नाउन हो गया, तो सब्जेक्ट बाद वर्ब चाहिए ना हमको। तो हमको बिलीफ भी याद होना चाहिए और बिलीव भी, तो इस बिलीव के बदले होना चाहिए BELIEVE, बिलीव, आई बिलीव ऑन यू। पकड़ में आया? तो बिलीव मतलब विश्वास करना और बिलीफ नाउन। अब प्रश्न उठता है कि सर बिलीफ का प्रयोग कहां करेंगे? फिर नाउन की जगह, जहां पे नाउन आएगा। कैसे करते हैं देखिए बोर्ड पे। जैसे मैंने यहां पे कहा, समझना अपने यहां से, ये समझ में आया जी? पहला क्या था? रॉन्ग। दूसरा क्या हुआ? राइट। अब देखो गौर से, कॉमन सी बात हमने कहा, सिंपल सी बात। मैंने बोला यहां पे माई पेन, माई क्या है बेटा? एडजेक्टिव। पेन क्या है बाबू? तो माई पेन है। माई टेबल, तो यही पे तो प्रयोग कर सकते हो माई बिलीफ। माई बिलीफ मतलब क्या हुआ? विश्वास, मेरा विश्वास। बस समझ में आया? तो यहीं पे तुम समझो कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, राम्स, इन सारे शब्दों के बाद हमेशा क्या आता है बाबू? नाउन। ध्यान देना, इसके बीच में कभी भी आर्टिकल भी नहीं आता, नो आर्टिकल। इन सारे शब्दों में क्या आता है? नाउन। अगर बिलीफ हो गया, कोई वर्ड हो गया, तो इन सब के बाद प्रयोग कर सकते हो। जैसे आर्टिकल इसलिए नहीं आता कि माई आ गया एडजेक्टिव, अब पेन आ गया, तो माई ए पेन बोलेंगे कि मेरा कलम, कि मेरा एक कलम, मेरा कलम ना। तो माई के बाद डायरेक्ट नाउन चाहिए, इन सारे शब्द तुरंत नाउन चाहिए। बीच में आर्टिकल कभी लगाते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। माई पेन, माई ए पेन नहीं होगा। इसको उतार लिया? अरे ये हम याद करवाने के लिए ट्रिक्स दे दिए तुमको 5 शब्द के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है। देखो टीचर का काम क्या है? एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में डालता जाए, याद करवाता जाए। अब हम यहाँ याद करवा देंगे बिलीफ बिलीव, प्रूफ प्रूफ, सेव सेव, तो याद हो गया ना? बस इतना ही दिमाग रखो। अभी कोई रूल थोड़े बना दिया हूं मैं, रूल नहीं है ये तो भी मतलब वर्ब, इसलिए याद करवा देंगे, भी लगाओ तो वर्ब होता है, कुछ ही सब ऐसे। ये ऐसे ही नहीं, वो तुक्केबाजी, ये कोई नियम कानून नहीं है। हाँ जी, यहां तो कोई आपत्ति? तो माई पेन, माई बुक, तो माई बिलीफ, माई सेफ, मेरा तिजोरी है, दिस इज माई सेफ है जी। अब माई सेव नहीं कर सकते हो, बोल सकते हो आई एम सेविंग मनी, है ना? तो नाउन का मतलब होता है कि नाउन के जगह पे यूज हो, और वर्ब का मतलब वर्ब के स्थान पर यूज हो। कोई आपत्ति यहां तक? चलिए अभी लिखो, सिर्फ अभी सिर्फ दिमाग में डालते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। यहां तक बात समझ में आ गया? अब सुनो कहानी। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, अभी आप पढ़ रहे हो नाउन, सिंगुलर से प्लूरल, बिल्कुल बेसिक क्लास। कुछ ऐसे नाउन्स हैं बच्चे जो लैटिन से लिए गए हैं। लैटिन इज द नेम ऑफ लैंग्वेज, एंड सम ऑफ द नाउन्स व्हिच हैज टेकन बाय लैटिन फॉर्म देयर प्लूरल इन इरेगुलर वे। ये क्या होता है सर? जैसे समझो गौर से, हमने कहा मैन, अब मैन का प्लूरल मन तो हो रहा है कि मैन को मैंस कर दूं, लेकिन ये बताओ कि मैन का प्लूरल मैंस होता है? ये सबको याद होगा कि नहीं सर मैंस होता ही नहीं। इसका मतलब इसमें कोई नियम कानून नहीं लग रहा। तो मैन का प्लूरल क्या होता है? यानी अंदर के वॉवेल को चेंज किया मैंने। ऐसे मात्र 10 शब्द हैं, कितने?
इस 10 को अगर याद करवा दूं तो टेंशन मुक्त हो जाएगा। जैसे कहा वहां 13 से 15 है, यहां कितने वर्ड होंगे 10। तो मात्र 10 ही ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर के वॉवेल को चेंज करके बनाते हैं। अभी तुरंत मैं चाहता हूं कि याद ही करवा दूं, टेंशन मुक्त करा दूं, सीधा सीधा टेंशन मुक्त। देखो, सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल। इनसाइड वॉवेल का मतलब हुआ अंदर के वॉवेल को चेंज करना है। देखो ये मात्र काउंट कर लो 10 होगा। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल अंदर के वॉवेल को चेंज करके बनाते हैं। सर बुक कौन सी लें? सिर्फ डीएसएल का और कोई किताब नहीं। अमेजॉन पे चाहते हो लेना तो एक सरल इंग्लिश किताब मेरा आता है, खरीद सकते हो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से चाहो तो ले सकते हो। मैन का मेन, वोमेन का वीमेन, टूथ का टीथ, गूज का गीज, फूट का फिट, माउस का माइस, डॉरमाउस का डॉरमाइस, लाउस का लाइस, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। मैन, वुमेन, टूथ, टूथ मतलब दांत, गूज का हिंदी होता है हंस, राजहंस, हंस हो रहा की बात है, राजहंस है। ये देखो माउस का मतलब डॉरमाउस मतलब गिलहरी, डॉरमाउस मतलब गिलहरी, ठीक है। लाउस का मतलब जू, जू समझते हो जी? जू, जू मतलब जो बाल में पाया जाता है, छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक। हाँ, बिहार में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ढिल्ला। तो जू, जू बोलते हैं उसको। लाउस मतलब, लाउस का लाइस, ऑक्स पता ही है बैल, चाइल्ड बच्चा है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब एग्जाम पूछ देगा चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस कर देगा तो गलती होगा ना, ये ध्यान दें। बहुत छोटी चीज है, यही सब छोटी छोटी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत बेसिक, क्लास शुरू कहाँ हुआ है अभी? अभी तो आप नाउन का एस एस सीख रहे हो, क्लास कहाँ है? देखो ग्रामर को मैं क्लास नहीं मानता, मैं क्लास मानता हूं जब टेंस लाऊंगा तब, जब आपको लगेगा एवरी डे, जब आओगे प्रतिदिन आने के लिए कि जोश रहेगा। अभी तो ग्रामर पढ़ने, अच्छा ग्रामर पढ़ना जाकर के, जब टेंस का क्लास चलेगा तो अंदर से लगेगा जल्दी से सुबह हो कि फिर जाऊं। समझ पा रहे हो? सब लेटिन वर्ड है। हाँ देखो उसको। ठीक है, चलें आगे। यहां तक किसी को दिक्कत? तो टोटल 10 वर्ड हैं, हिंदी आ गया सबको। माउस मतलब चूहा, डॉरमाउस गिलहरी, लाउस मतलब जू, ऑक्स हो गया, याद हो गया। 10 वर्ड हैं यहाँ पे। तो 10 शब्द ऐसे हैं जिसका प्लूरल इरेगुलर में बनता है, इनसाइड वोवेल को चेंज कर। देखो सब में कुछ ना कुछ वोवेल चेंज किया गया होगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। तो ये 10 वर्ड याद हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसको पढ़ने के लिए 2-3 एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा पहले। बहुत बढ़िया, अगले कॉन्सेप्ट के लिए पहला है मेनी बॉय इज absent टुडे। मेनी बॉय इज absent टुडे। दूसरा, मेनी बॉयज आर absent टुडे। तीसरा, मेनी बॉयज आर absent टुडे।
सलमान खान किल्ड मेनी डियर्स डियर। दो हो गए, 6 5 5 हो गए टोटल। अगले कॉन्सेप्ट के लिए टेस्ट है आपका। हर चीज पढ़ाया हुआ है, सब पहले से पता हो आप लोगों को, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखिए आराम आराम से। एक काम और करिए, आप में से सारे बच्चे ने स्टोरी बुक लिया है कि नहीं लिया है? नहीं लिया है? अभी दिखाता हूं, देखो हर चीज का महत्व बताता हूं क्यों जरूरत है। आप क्लास में आते हो, 1 घंटा अंग्रेजी घर पढ़ो। मेरा सलाह मान लो, सब सारे बच्चे एडमिशन ले लिया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एडमिशन, बेटा लाओ स्टोरी बुक आने वाला, तुम्हारा एडमिशन हो गया, इतना ही काफी नहीं है। और कोचिंग में कहीं भी जाओगे यहाँ के सिवा, तो आपको मास्टर को स्टूडेंट से मतलब नहीं होता है। आपका एडमिशन हो गया, क्लास में आप आ रहे हो जा रहे हो, उसको मतलब पढ़, देखता होगा फर्क। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक बच्चा हमसे जुड़ा रहे, एक अपनापन हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपसे लगाव ऐसा हो जाए कि आपको सिखा दूं। नहीं होता कि जब प्यार हो जाता है तो सब कुछ दे ही दूं उसको, समझ पा रहे हो ना? तो मेरे अंदर वो भावना हो जाती है कि क्या क्या सिखा दिया जाए। तो उसी प्रकार है कि अगर घर पर आप 10 मिनट 15 मिनट एक पढ़ने की टेंडेंसी पैदा होगी, तो एक समझ विकसित होगा आपका। बात समझ पा रहे हो ना? तो एक स्टोरी बुक हमने बनाया है, किताब कहानी का, उसको जरूर पढ़िए। 38 कहानी है उसमें। अगर एक कहानी भी रोज पढ़ेंगे आप, तो 38 दिन लगेगा आपको। और जब 38वां दिन पहुंचेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक लगेगा कि क्या ज्ञान मिल रहा है। ये है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, देख रहे हो कितना सुंदर है। इंग्लिश स्टडी बेसिक से ये कहानी इसलिए है कि आपको कहूं कि तुम एक काम करो, हिंदू पढ़ लो। अब 10 रुपया तुम्हारा रोज खर्चा हो रहा है हिंदू में, 10 रुपया रोज 12 कहता है, 12 रुपये रोज खर्च हो रहा है। अब 12 रुपये लेकर के तुम पता क्या करो, उसको पेपर आया, अब शाम हुआ, कुकर खाना थाली, उस पेपर पर खाना खाओगे। 12 रुपए के पेपर को बना दोगे पत्तल, उस पे क्या करोगे, कुकर और थाली परोसोगे, फिर ऐसे मोड़ करके उसको बाहर फेंक दोगे। ईमानदारी से बोलो, हिंदू पेपर कोई बच्चा खरीदता हो, अगर एक दिन भी वो पढ़ा हो ईमानदारी से, संभव ही नहीं है, क्योंकि हिंदू पेपर पढ़ने की चीज ही नहीं है। पूछो क्यों नहीं सर? क्योंकि हिंदू पेपर सबसे बोरिंग पेपर है, सबसे बोरिंग है। वो पेपर अंग्रेजी का नहीं है, वो पेपर जीएस का है। अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो उसकी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन कब? जब इंग्लिश समझ में आ जाए तब, नहीं तो आया गया ज्ञान भी वो चूस लेगा। क्यों? पहला गलती क्या है उसमें, एक भी फोटो नहीं है, एक भी, दुनिया रंगीन हो रही है और वो ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। नहीं, जो कह रहा हूं वो हंसनी बात नहीं है, वो अंदर बता रहा हूं। आपको जब तक कोई चीज रंगीन नहीं दिखेगा, आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो उस पेपर का कलर पेज होना चाहिए, 2-4 कुछ और न्यूज होना चाहिए। अच्छी बात ये बताओ कि हर व्यक्ति को फिल्मी दुनिया में कलरफुल फोटो देखने का मन होता है कि नहीं होता है? हर किसी को। तो उसको जब पेपर में कुछ ऐसा रहता, कुछ और नॉलेज रहता, कलरफुल पेज रहता, कुछ और चीज रहती, तो उसको हम पढ़ते कि क्या इस बारे में कहा जा रहा है, तो अनजाने में हम उसको क्या करते, सीख लेते। सच बात बात को अनजाने में पढ़ते कि भाई क्या इस बारे में क्या कह रहा है, कुछ नहीं है। अब एक किताब में एक लाल है एक ब्लू है, कलरफुल पेज है, हमको पैसा 2 रुपए ज्यादा लगा है, लेकिन कलरफुल पेज है, तो कलरफुल पेज होगा तो देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और हर देखो हमने क्या किया, फोटो भी दिया है, देख रहे हो फोटो भी, चंदा मामा का फोटो, सूरज का फोटो देख रहे हो, महिला का पुरुष का फोटो देख रहे हो।
तो ये जो फोटो दिया हमने किताब में, इसे क्या हो गया, थोड़ा कलरफुल से अट्रैक्टिव हो जाता है, तो देखने में क्या होता है, आनंद आता है। देखो अब यहाँ पे चीज है कुछ नहीं, लेकिन फोटो बना दिया गया। तो होता क्या है कि आप वह चीज पढ़िए। अब हिंदू कब पढ़ेंगे आप, जब जरूरी और मजबूरी होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, उस केस में व्यक्ति मजबूरी में पढ़ता है। लेकिन हमको लगता है कि बच्चा स्टार्ट करता है तो उसको मजबूरी नहीं होता है। मजबूरी कब होता है, जब लगा कि अब तो करना ही पड़ेगा, रास्ता सारे ब्लॉक हो गए, अब समझ में आए चाहे ना आए, लेके पड़े रहो। इंग्लिश न्यूज पढ़ना चाहते हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो। इंग्लिश सीखने के लिए पहले हिंदू तब पढ़ना जब तुम्हें इंग्लिश समझ में आ जाए। अभी फिलहाल सबसे पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले डीएसएल का स्टोरी बुक पढ़ना चाहिए। बस में बात क्यों, क्योंकि ये कहानी किताब है, ये पढ़ने से आपको आनंद आएगा, इंग्लिश सीखोगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। इस लिखा हुआ है रीडिंग बुक बेसिक से आपको सिखाएगा। चलिए वापस बढ़ते हैं। अब यहाँ वापस एक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि समझ बनेगा इंग्लिश का, आपको पता चलेगा कि मेनी के बाद मेनी एक के बाद क्या होता है, सब समझ में आएगा। तो अपने ईमानदारी से बताइए, फर्स्ट राइट में कितने लोग हैं, एक बच्चा। सेकंड राइट में इतने सारे, थर्ड राइट में एक, फोर्थ राइट, 5 राइट, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों का हाथ उठता आया है, बात करूं आपसे, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, पांचवा सही है। अब राइट रॉन्ग आपने कर ही लिया, अब समझते हैं मामला क्या है, अब जानते हैं ये इसके पीछे कहानी क्या है। सबसे उतार दिया सबने। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट कहता है इसमें कि मेनी एक वर्ड है, रूल पे आ गए हम लोग। मेनी के बाद आने वाला नाउन आजीवन होता है प्लूरल, प्लस वर्ब भी होता है प्लूरल। तो मेनी बॉय की मेनी बॉयज, इज की आर, पहला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मेनी के बाद यदि ए का प्रयोग कर दिया जाए तो नाउन हो जाता है सिंगुलर। अब बोलो जो दूसरा एग्जांपल तुम्हारा है, तीसरा, मेनी ए बॉयज लिखा हुआ है, तो सही कैसे होगा, बॉय, मेनी या बॉय, और वर्ब भी हो जाएगा तुम्हारा सिंगुलर। तो बोलो इज होगा क्या होगा, तो मेनी अ बॉय इज, मेनी अ बॉय इज। जब इतना सीख लिया तो एक और सीख लो, मच के बाद, मच के बाद जो नाउन आता है वो पहले सीखो, अनकाउंटेबल आता है। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, प्लस वर्ब भी होगा सिंगुलर। तो मच वाटर की मच वाटर्स, मच बॉय हो सकता है क्या, क्योंकि अनकाउंटेबल। मच के बाद नाउन आएगा अनकाउंटेबल, और मेनी के बाद नाउन आएगा काउंटेबल, ये ध्यान रखिएगा। मच मिल्क, मच वाटर, मेनी के बाद ए आ जाए तो मेनी के बाद ए का मतलब हो गया मेनी अ स्टूडेंट वाज, मेनी स्टूडेंट वाज एब्सेंट, इसका हिंदी हुआ बहुतों में से एक। मच काउंटेबल नेवर आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। मेनी अ क्रिमिनल वाज किल्ड इन द इनकाउंटर, बहुत सारे क्रिमिनल, एक मारा गया इनकाउंटर में। तो मेनी अ क्रिमिनल्स नहीं, क्रिमिनल। बोलो, मच हमेशा आएगा अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती संभव नहीं। हाँ बच्चे बोलो, मेनी के बाद नाउन प्लूरल, प्लूरल मतलब काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल, हाँ जल्दी बोलो। ये मच मच मेनी का हिंदी होता है ज्यादा, मच मतलब ही ज्यादा। तो आपको अगर बोलना है कि बहुत सारे लड़के, बहुत सारे, तो बोलेंगे मेनी बॉयज। अच्छा मेनी क्या है, ये क्या है ना, अच्छी बात। सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दुनिया का कोई शब्द पहले क्या पहचानो, ठीक, सुनो आराम से, नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द आ जाए, दुनिया कोई शब्द आ जाए, वो सिर्फ होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, अब सुनो कहानी, पूछा तुमने मेनी,
अब मेनी के बाद लिख दिया हमने बॉयज। बोलो बॉयज नाउन है कि नहीं? तो बोलो मेनी अपने आप में क्या बन गया? बन गया ना, अच्छी बात। अब देखो हमें लिखा मच और लिख दिया हमने वाटर। बोलो वाटर क्या है? बोलो मच क्या हो गया? पकड़ में आ गया? सिंपल फंड, डरो मत। सिर्फ पहचानो नाउन, सिर्फ पढ़ रहे हो नाउन, नाउन पहचान में आ जाएगा, पूरा ग्रामर तुमको समझा दूंगा। और इस पृथ्वी पर सब नाउन है, तो नाउन से पहले दुनिया कोई शब्द है उसका एक ही नाम होगा एडजेक्टिव। किताब में कुछ भी लिख दिया काट दो, वो सिर्फ एडजेक्टिव होगा। सिर्फ क्या होगा? एडजेक्टिव। टेंशन मुक्त। ना समझ में आए फिर भी एडजेक्टिव, वो भी एडजेक्टिव। नाउन पे तुम आ गया, तुम भी एडजेक्टिव। पकड़ में आ गया? चलें आगे जी। कुछ भी एक्सप्रेशन। क्या बच्चे? मेनी मच पीछे कैसे आएगा? ला के दिखा। अरे बीच से मतलब नहीं है, नाउन से पहले आएगा। अब देखो उसका रूल लिखो यहाँ पे। अभी तुम लोग पेशेंस रखो ना, क्या क्या पढ़ाऊंगा भरोसा तुमको है अभी। देखो ना कहां से देखो अभी क्लास शुरू कहां हुआ, देखो बराबर वही इसी का रूल है। देखो सम ऑफ द नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी डियर तुम्हारा सिंगुलर भी है, डियर तुम्हारा, बोलो डियर इज, डियर आर, दोनों सही है। डियर के साथ इज भी आएगा और आर भी आएगा, यही बात तो लिखा है। देखो फॉर्म इन सिंगुलर एंड, यानी सिंगुलर प्लूरल में एक समान है, बस इतना ही से मोक्ष मिलता है। Some of the nouns which have the same form in singular and plural. तो डियर का डियर्स कभी नहीं होगा। सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश, ये मछली का प्रकार है सैल्मन। हाँ डियर का मतलब हिरन, डियर का मतलब हिरन, शिप का मतलब भेड़, सैल्मन मछली का नाम है, मछली का नाम, ये मछली मछली का नाम ही सैल्मन है। जैसे बोलते हो ना क्या क्या रेहू कतला सब। स्वाइन मतलब सुअर, स्वाइन फ्लू हुआ था जी, स्वाइन फ्लू, उसको बोलते हैं सुअर फ्लू। एयरक्राफ्ट मतलब जहाज, कॉप्स मतलब सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, बैरक्स मतलब छावनी, सीरीज मतलब श्रृंखला, स्पेसीज मतलब जाति, छावनी क्या तुम लोग हिंदुस्तान में बेकार रहता है। चलो पकड़ में आया? श्रृंखला, सीरीज मतलब श्रृंखला। ये सारे शब्द सिंगुलर भी और डियर इज भी, डियर आर भी। डियर में डियर्स नहीं होगा, शिप में शिप्स नहीं होगा, सैल्मन में सैल्मन्स नहीं होगा, स्वाइन में स्वाइन्स नहीं होगा, सीरीज में सीरीजेस नहीं होगा, है ना। कॉप्स में पहले से लगा है तो इस समय एस नहीं लगाया जाएगा, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक से पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। आगे चलें फटाफट। ये सब था डियर डियर्स हो गया। आगे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे। क्रॉप कहाँ लिखा है बच्चे? कॉप्स है, सी और कॉप्स, सेना की टुकड़ी, कॉप्स बोलते हैं उसको। चले हटाओ इसको, हिंदी लिख लिया सबने? हिंदी लिख लिया बच्चे? हिरन भेड़ मछली का नाम है, जहाज है, सुअर है, छावनी है, श्रृंखला है, सेना की टुकड़ी है, जाति है।
स्पेसिस, जाति। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिए पहले गौर से। हमने एग्जाम्पल लिखा जो आपके लिए है, हालांकि एग्जाम्पल तो पहले हो चुका है, फटाफट आगे बढ़ जाओ। कैटल इज के कैटल आर, रुको टेस्ट कर लेता हूं 2 क्वेश्चन से। पहला द सी डबल टी, रुको ज्यादा लंबा हो गया। सी डबल टी एल, कैटल, देखो कैटल इज आर, और एक और आर कर देता हूं, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। देखो एक तो ऐसे हो गया, एक हो जाएगा द कैटल्स, दूसरा, तीसरा द कैटल इज, द कैटल आर, द कैटल्स आर, 3 हो गए जी। अब तीनों के लिए एक शब्द है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द, एग्जाम्पल 3 हो गए। बोलो कितने बच्चे फर्स्ट राइट में, 1 2 3 4, सेकेंड राइट, इतने सारे, लास्ट राइट, बहुत सुंदर। अरे बाबले अभी तो क्वेश्चन आया था पेपर में, अभी जो टेस्ट लिया था उसमें क्वेश्चन नहीं था ये, अभी टेस्ट में था ये क्वेश्चन, टेस्ट में। तो कैटल जो वर्ड है बाबू, ये जन्मजात है प्लूरल, इसका मतलब है जानवरों का झुंड। तो जब एक से ज्यादा है तो ई जाएगा, तो पहला गलती। और आएगा तो आर तो यहां भी लगा सर, तो जब अपने आप में प्लूरल है तो एस क्यों लगाया, एस क्यों लगेगा, तो तीसरा गलती। तो सही कौन सा हुआ, तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बर्दाश्त नहीं होता सर, मन करता है एस चाप दूं तवार लगाऊं, करेगा मन, मन करेगा, मन बदमाश है, इस लगाने का मन करेगा, क्योंकि देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर। यानी सम ऑफ द नाउन्स व्हिच लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में लगता है सिंगुलर बट होता है, ये लगभग 10 से 15 की लिस्ट में है। मैं चाहता हूं तुरंत याद ही करवा दूं, लिखो फटाफट। लिखते रहो, डरो मत, लाइफ में एक बार अंग्रेजी पढ़ना है। लिखो, कोई घर पे नहीं पढ़ना, बस यहीं पे पढ़ लो सीधा। Some of the nouns look like singular but they are always used as plural and take plural verb. अब देखो बेटा, पीपल का हिंदी क्या होता है, और पीपल में एस लगा दिया तो राष्ट्र, इसलिए दोनों का हिंदी याद रखना, पीपल का हिंदी लोग और पीपल्स का हिंदी राष्ट्र। एग्जाम में पूछेगा ये, पीपल्स लिखा मिलेगा तो गलत नहीं होगा, हिंदी निकल जाएगा राष्ट्र। पीपल पीपल्स, पुलिस पब्लिक, क्लेवरी फॉक, पिजेंट्री जेंट्री, नोबिलिटी, सबका हिंदी भी लिख दिया हूं मैं। सम ऑफ द नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर, ये सब ऐसे शब्द हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब।
हो गया, लिखिए आराम से। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल, और भर भी लेते हैं प्लूरल। पीपल आर, क्लेवरी आर, पिजेंट्री आर। पिजेंट्री मतलब किसान, कोई बात नहीं, वो भी किसान ही हुआ। क्या बेटा, सब कहीं लिखा तो है, कहाँ लिखा देखो, वर्मिन हिंदी में लिखा है। एनिमल, इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिजीज, मतलब छोटे मोटे वो जानवर, कीटाणु जो बीमारियां फैलाते हैं, उसको वर्मिन कहते हैं। समझ गया। नोबिलिटी, हाई सोशल रैंक, एलीट क्लास को नोबिलिटी कहते हैं। जेंट्री, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली को। फॉक, समान मनुष्य जाति, फॉक डांस भी होता है, ठीक है। क्लेवरी, घुड़सवार, कैवेलरी, घुड़सवार। पुलिस, पब्लिक, ठीक है। ये सारे शब्द देखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर, होते हैं प्लूरल, भर भी लेंगे प्लूरल। पिजेंट्री किसान, तो पीजेंट वर्क एक्सप्लॉइट, देखो ध्यान दो, एक ही शब्द नाउन है वही बन जाता है एडजेक्टिव ही, डिपेंड करता है तुम उसका यूज कहां कर रहे हो। इसमें प्योर नाउन है ये। क्लास किसे करो, नाउन करे हो ना जी, तो फिर जब क्लास, हाँ बच्चे, क्लर्जी का हिंदी हुआ है, तुम पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो वहां लिखा मिलेगा क्लर्जी मतलब पुजारी प्लस शासक का समूह को क्लर्जी कहते हैं। जैसे पोप लोग होता था पहले, पोप, तो पोप क्या होता था, पूजा भी किया और प्लस वही शासन भी करता था। आज से 200 साल पहले पहले पता तो क्या होता, जो पुजारी है वही शासक भी है, वही शासक वही पुजारी भी है, उसी को क्लर्जी कहते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में तुमको मिलेगा। ये सारे वर्ड सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, नाउन, नाउन का एक ही यूज है, या तो सब्जेक्ट या तो अदर वर्ड, ये वर्ब तो है नहीं। अब प्रश्न उठता है कि इन शब्दों में से अगर कोई बनना हो एडजेक्टिव तो नाउन से पहले अगर आता बनेगा एडजेक्टिव बन जाएगा। बस में रहो, तो लकीर के फकीर नहीं बनना है, ये जैसा यूज होगा वैसा यूज करेंगे। बस में रहो बात को। एग्जाम्पल लगा दो, लिख लो फटाफट। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बिल्कुल सही है, पहला एग्जाम्पल राइट। पब्लिक आर देखो लिखा है, बिल्कुल सही। पुलिस हैव लिखा, बिल्कुल सही। नाउन प्योर फैक्चुअल क्लास होता है, इसमें लिखना बहुत ज्यादा है, ये फैक्ट है। बस नाउन भर पढ़ लो, बाकी क्लास में लिखवाऊंगा ही नहीं, सिर्फ वैसे याद करवा दूंगा। देखो देखो अभी क्लास टाइम हुआ नहीं, घंटी बजना शुरू हो गया। असल में तुम लोग बिजी बहुत हो, बहुत बिजी है सब लड़का, कहाँ टाइम है किसके पास, पढ़ने का भी टाइम नहीं है। थक गया। यहाँ तो बच्चे कोई आपत्ति नहीं ना, तो आराम से देखिए, धीरे धीरे पेशेंसली पढ़िए। कोई ऐसा बच्चा है जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा, कोई भी बॉय हो गर्ल हो, कोई मुझसे सर्व संकोच नहीं करेगा। क्लास में पूछो, ऑफिस में पूछो, घर में पूछो, कहीं पूछो, डरना मत, ठीक है। आराम आराम चल रहा हूं, मिलता हूं कल फिर से आपसे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हाँ आज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टॉप तक बहुत सुंदर। हाँ, आई होगा तो बिलीव होगा, ही होगा तो बिलीव हो जाएगा। सब्जेक्ट जैसा वैसा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो बिलीव यहाँ पे क्या है, बिलीव तुम्हारा वर्ब हो गया, तो वर्ब का जन्म किसमें होता है, हाँ चल जाएगा। वर्ब का जन्म किसमें होता है, इस पे लिखूं, दुनिया के सारे वर्ब होते हैं प्लूरल,
और वर्ब में अगर हम एस एस लगाते हैं तो बनता है सिंगुलर। तो हमने लिखा बिलीव, ये बिलीव हो गया प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर यू होगा, आई होगा, दे होगा तो बिलीव हो जाएगा। और बिलीव्स तब होगा जब ही होगा। ठीक है, ही बिलीव्स, आई बिलीव, यू बिलीव। समझ में आया? कभी नहीं। बाय द, अच्छा बाय द अडानी ग्रुप। तो हमने बोला था बाय के साथ अगर ट्रेवलिंग का सोर्स, बाय कार, वो फ्रेज बन जाता है, बाय एयर, बाय ट्रेन। वो अडानी ग्रुप को निश्चित किया, इससे द लगाया होगा। निश्चित है तब नहीं, फ्रेज बनता हो तो द नहीं आएगा। जैसे बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर। गॉड ब्लेस।